जीवों में श्वसन। श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। हम अंतःश्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। सजीवों के रक्त परिसंचरण में ऑक्सीजन अनिवार्य है। शरीर को यह ऑक्सीजन श्वसन से ही प्राप्त होता है। सामान्यतः ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया सांस लेना है, अर्थात बृहत रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रिया में शामिल है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस कारण श्वसन अनिवार्य है। वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर खींचना या ग्रहण करना और शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन सभी सजीवों की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सभी जीवों में श्वसन होता है। श्वसन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो सभी जीवों में उनके जन्म से मृत्यु होने तक चलती रहती है। जब एक बार सांस अंदर लेकर उसे बाहर छोड़ते हैं तो एक श्वसन चक्र पूर्ण होता है। एक व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में लगभग 15 से 18 बार श्वसन करता है एवं अधिक व्यायाम करने के बाद यह तेज दौड़ने के बाद यही श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। जब हम थक जाते हैं तो हम बहुत तेज़ी से सांस लेने के साथ लंबी सांस लेते हैं जिससे बहुत सी ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। श्वसन की प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। नंबर 1, अंतःश्वसन। अंतःश्वसन श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतःश्वसन कहते हैं। सामान्य शब्दों में अंतःश्वसन सांस अंदर लेने की प्रक्रिया है। अंतःश्वसन में जो वायु हम ग्रहण करते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% की मात्रा भी होती है। श्वसन ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना, यह प्रक्रम श्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। अंतःश्वसन ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर ग्रहण करना। उच्छ्वसन कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रकरण में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे ही कोशिकीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वह वायवीय श्वसन कहलाता है। उदाहरण के लिए यह श्वसन लगभग सभी जीवों में होता है। अवायवीय श्वसन जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो वह अवायवीय श्वसन कहलाता है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है। उदाहरण के लिए यीस्ट एक अवायवीय जीव है क्योंकि इसमें श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तथा ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। मनुष्य की कोशिकाएं भी अवायवीय श्वसन करती है। यह थोड़े समय तक ही करती है। यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है, जैसे बहुत देर तक व्यायाम करना, तेज़ी से दौड़ना, कई घंटे तक टहलना, साइकिल चलाना अथवा वजन उठाने आदि से। इस प्रकरण में ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है और लैक्टिक अम्ल के साथ ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन दर कोई व्यक्ति 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। कोई व्यक्ति विश्राम अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर बाहर करता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन 25 बार प्रति मिनट बढ़ जाती है। श्वसन मार्ग नासाद्वार वायु अंतःशोषण द्वारा अंदर लेना। नासा गुहा फेफड़ों, वक्ष गुहा यह पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। श्वसन में पसलियों एवं डायाफ्राम की गति।
डायाफ्राम एक बड़ी पेशीय परत है जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। अंतःश्वसन। अंतःश्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देती है तथा वायु फेफड़ों में आ जाती है। उच्छ्वसन। उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती है जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इसमें वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु बाहर निकल जाती है। अन्य जंतुओं में श्वसन। कॉकरोच। कीटों में गैस को विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाल वातक कहलाता है। ऑक्सीजन समृद्ध वायु स्वस्थ रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित हो जाती है और शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। केंचुआ। केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। इसकी त्वचा आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। मेंढक। मेंढक त्वचा एवं फेफड़ों दोनों से ही श्वसन करता है। जल में श्वसन। मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं जिसके द्वारा वह जल में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है। पादपों में श्वसन। पादपों की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। पादपों की जड़ें भी अन्य कोशिकाओं की भांति मृदा कणों के बीच खाली स्थानों से भरी वायु से ऑक्सीजन ले लेती है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है जैसे कि ज़्यादातर पौधे तथा जंतुओं में मानव, हिरण, पक्षी आदि। यह कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल अथवा इथेनॉल होता है। इसमें काफ़ी कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह क्रिया निम्न जीवधारियों में होती है जैसे ईस्ट, फीता कृमि। यह केवल कोशिका द्रव्य तथा मानवों की पेशी कोशिका में होता है। जलीय श्वसन। मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है।